सेक्स और उदास नस्लें। सिगमंड फ्राइड ने कहा था, वो जज्बात जिनका इजहार ना हो पाए कभी भी मरते नहीं हैं, वो जिंदा दफन हो जाते हैं और बाद अज़ां बदसूरत तरीक़ों से ज़ुहूर पज़ीर होते हैं। आप गालिब, मीर, दाग, जिगर, जुवन, परवीन, वसी और दीगर उर्दू के शोरा की किताबें पढ़ लें। इनका कसीर हिस्सा वसिल वो हिज्र वो फिराक, अनकहे जज्बात, हसरतों और पछतावों के मौज़ूआत पर मुश्तमल होगा। आप गूगल के आदाद व शुमार का तज्ज़िया भी कर लें। पाकिस्तान का शुमार उन मुमालिक में होगा जहां फ़हश वेबसाइट्स देखने का रिवाज सबसे ज़्यादा है। आप खैबर से कराची तक का सफ़र भी कर लें। औरत चाहे शटलकॉक बुरक़े में ही मुलबूस क्यों ना गुजर रही हो, आसपास मौजूद मर्द हजरात उसे तब तक गूते रहेंगे जब तक वो गली का मोड़ मोड़ कर नज़रों से ओझल ना हो जाए। आप किसी से भी गुफ्तगू करके देख लें, हर 2 फ़िक्रों के बाद माँ बहन के जिनसी आज़ा पर मुश्तमल गालियाँ शामिल होंगी। आप मजहबी मुबलगीन वो उलमा के बयानात भी सुन लें, इनमें बेहतर हुरों के नशब व फराज के साइज़ पर सैर हासिल रोशनी डाली गई होगी। आप पाकिस्तान के ड्रामे, नावल, डाइजेस्ट, फिल्में भी देख लें, ये इश्क माशूक़ी और लव अफेयर्स के इर्द गिर्द घूम रहे होंगे। आप हर रोज़ अखबार भी पढ़कर देख लें, किसी मर्द ने औरत या बीबी के साथ या किसी फे ने किसी शीन बीबी के साथ ज़ियादती भी की हुई होगी। नन्हे बच्चे, हत्ता के कब्र में लाशों की इज्जत भी महफूज नहीं मिलेगी। आपको कहीं साइंसी डॉक्यूमेंटरी, मरीख पर जिंदगी या रोबोट्स का तज़किरा नहीं मिलेगा। कोई नित्शा, रसल, आइंस्टाइन या फ़लसफ़ा पर गुफ्तगू करता नहीं मिलेगा। हम हॉलीवुड की फिल्मों पर तो बैन लगा देते हैं, मगर स्टेज ड्रामों के नाम पर मुजरे और किया कुछ ना दिखाया जाता रहा। आप अंदाज़ा करें कि हमने सदियों के गौर-फ़िक्र के बाद अपनी ज़रे रिवायात व अक़दार की बुनियाद पर एक ऐसा मिसाली मुआशरा तश्कील दिया है, जहां शादी करने के लिए एक मर्द से ये तवक्को की जाती है कि वो पहले तालीमी डिग्रियों के अंबार, नौकरी, घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस बनाए, ताकि जब जवानी इख्तिताम पजीर हो तब शादी का सोचे, यानी अपनी आधी से ज़्यादा उम्र कुंवारा घूमता रहे। लड़कियों पर जहीज़ का बोझ अलग। अगर ये एक तस्लीम शुदा हकीकत है कि जिनसी तस्कीन एक बुनियादी इंसानी ज़रूरत है और जब तक इंसान की ये बुनियादी ज़रूरत पूरी ना हो, इंसान दीगर तख्लीकी कामों पर भरपूर तवज्जो नहीं दे पाता, ज़हनी खलफिशार का शिकार रहता है, तो हम ये हकीकत मानने से इनकारी क्यों हैं? हम कब तक न्यूटन, आइंस्टाइन, बिल गेट्स के बजाय शायर, मजनू, रांझा और गमज़दा नस्लें पैदा करते रहेंगे? हम कब तक जिंदगी के 4 में से 2 दिन आरज़ू और बाकी के 2 दिन इंतज़ार में गुजारने पर नौजवानों को मजबूर करते रहेंगे? दुनिया की कौन सी साइंस, दुनिया की कौन सी नफ्सियात इस मुआशरत को दरुस्त कहेगी? हम किसको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं? हम किस से झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं? ये कैसा निज़ाम ज़िंदगी है जहां बुनियादी इंसानी ज़रूरियात के इजहार और तकमील पर पाबंदी है, घुटन ही घुटन है। जब सच्चाई और हकीकतों के इजहार के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएं, तो होता तो तब भी सब कुछ है, मगर मुनाफ़क़त के पर्दा में हर शख्स फरिश्ता सिफत होने का दावेदार बन जाता है और ढूंढने से भी कहीं कोई इंसान दिखाई नहीं देता। हमें मानना पड़ेगा कि मुनाफ़क़त पर मबनी मुआशरे किसी और से नहीं, बल्कि अपने साथ झूठ बोलने का व्यापार करते हैं और खमियाजा भी फिर खुद ही भुगतते हैं। मंटो बता गया था, हम ऐसे मुआशरे का हिस्सा हैं जहां अपनी ख्वाहिशात के दबाने को बड़ा सवाब तस्वुर किया जाता है। फ्राइड ने कहा था, वो जज्बात जिनका इजहार ना हो पाए कभी भी मरते नहीं हैं, वो जिंदा दफन हो जाते हैं और बाद अज़ां बदसूरत तरीक़ों से ज़ुहूर पज़ीर होते हैं।